हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स इस पे अपलोड कर रखी हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप वो लेक्चर्स जरूर देखें। राइट। तो जैसे कि बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, ये है अपरेंट वेट ऑफ मैन इन एन एलिवेटर। राइट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मैंने दो वर्ड लिखा है, एक है एलिवेटर और जो दूसरा है वो है हमारा लिफ्ट। राइट। ये एलिवेटर के बारे में बात है और ये लिफ्ट के बारे में बात है। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एलिवेटर और लिफ्ट एक ही बात है। राइट। एलिवेटर मेनली अमेरिकन पीपल इस्तेमाल करते हैं और लिफ्ट मेनली ब्रिटिश पीपल इस्तेमाल करते हैं, मतलब बात एक ही है। ठीक है। तो किसी भी इंसान को आपने लिफ्ट में डाल रखा है या एलिवेटर में डाल रखा है, तो लिफ्ट क्या होगा? लिफ्ट या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है कि नहीं, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा या कहीं नहीं जाएगा, मतलब रेस्ट कंडीशन में रह सकता है। यही तीनों केसेस हो सकती हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड तीसरा केस है व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली। अच्छा, ये फॉल फ्रीली का केस भी हो सकता है, एक तो रेस्ट कंडीशन में रह सकता है और एक फॉल फ्रीली का केस भी हो सकता है। राइट। ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले बात क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिफ्ट बना लेते हैं जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये मैंने लिफ्ट ले लिया, कुछ ऐसा बॉक्स, ये मेरा लिफ्ट है। ठीक है। उसके अंदर मैंने एक इंसान को बना दिया, लेट सपोज ये आप हो, है कि नहीं, ये आप हो। और ये जो लिफ्ट है, सीधी बात है, लिफ्ट है तो किसी धागे से बंधा हुआ होगा, है कि नहीं। तो धागे से बंधा हुआ होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, ऊपर की तरफ इसमें खींच रहा है। तो हो क्या रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। आपको पता है कि जो भी इंसान इस लिफ्ट के अंदर है तो उस इंसान का अपना कुछ ना कुछ तो मास होगा, है कि नहीं। तो मास के वजह से वेट जो होगा W, दिस इजकल टू क्या होगा, mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी एक्ट कर रहा है। राइट। ओके। हम अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब तो इसमें जो होगा, ये जो फ्लोर है, जो लिफ्ट का जो फ्लोर है, वो एक रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि ऑलरेडी आपने हर जगह कर रखा होगा। तो रिएक्शन फोर्स जो होगा, लेट सपोज कि मैं R ले लेता हूं। ठीक है। राइट। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करो कि ये पूरा का पूरा लिफ्ट ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि R का वैल्यू जिस mg से ज्यादा होगा, राइट, तभी पूरी चीजें ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रही है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। राइट। ओके। हमेशा याद रखना, अगर कोई बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि आपने इधर से खींचा, सपोज करते हैं ये फोर्स F1 लगा है और ये फोर्स क्या है, F2 है। ठीक है। दो फोर्स आपने लगा दिए। अब बॉडी सपोज करते हैं इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब दो फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ, इधर से मैं खींच रहा हूँ, इधर से मेरा एक दोस्त खींच रहा है। ठीक है। अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसका मतलब क्या है, बॉडी मेरे तरफ ही आएगा। राइट। तो इस केस में मैं कैसे लिख सकता हूँ, ज्यादा फोर्स में से मैं कम फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड दिस इजकल टू, ये जो बॉडी का सपोज करते हैं मास अगर m है, तो दिस इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं कर सकता हूँ, बोलो, हाँ ना, मैं जवाब दूं। राइट। सेम ही चीज यहाँ पे भी है, ये रिएक्शन फोर्स क्या है, mg से ज्यादा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा फोर्स में से, दैट इज R माइनस mg, ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड दिस इजकल टू क्या होगा, इस पूरे बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं तो इस बॉडी की ही रिगार्डिंग ही मैं बात करूंगा। ठीक है। तो इस हिसाब से दिस रिएक्शन फोर्स R इजकल टू क्या होगा, m
ए प्लस एम जी, और इस दोनों में से मैं अगर m कॉमन ले लेता हूं तो वैल्यू क्या होगा, a प्लस जी, राइट। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये समझाने के हिसाब से था इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, R इजकल टू एम ए प्लस जी, राइट। अच्छा, एक चीज आप समझ सकते हो कि इसका जो रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ गया। अगर बाई चांस ये जो बॉडी है बहुत तेजी से एक्सेलरेट करे, लेट सपोज कि ये जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 के बराबर हो जाए, लेट सपोज कि ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 9.8 के बराबर हो जाए। 9.8 का मतलब क्या हुआ, वो g के बराबर ही आ जाए, राइट। तो यहाँ पे एक जगह पे क्या लिख देंगे, g लिख लेंगे, है कि नहीं। तो ये g प्लस डी इट बिकम व्हाट, 2g। जब 2g होगा तो क्या होगा, ये 2 मतलब बोलते हैं ना कि कोई आदमी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या हुआ, जो g का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 2g हो सकता है, 3g हो सकता है, 5g हो सकता है, राइट। आपको पता है अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की मैं बात करूं तो जो भी आदमी फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहा होता है, अगर वो बहुत तेजी से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो हो सकता है उस केस में 4G 5G 6G तक फोर्स वो एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाने वाले जो पायलट्स होते हैं वो जनरली 9G फोर्स एक्सपीरियंस करने के काबिल होते हैं, राइट। उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है, ठीक है। जब जी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अगर हो गया तो क्या होगा, जो हमारा जो मतलब देखो हमारा जो बॉडी है ऐसा डिजाइन हो रखा है, ठीक है, कि 1G फोर्स के हिसाब से डिजाइन हो रखा है। मतलब हमारा जो हार्ट है वो हार्ट क्या करता है, इतना ही ब्लड को पंप करता है कि मतलब इंसान का जो बॉडी है वो 1G फोर्स के काबिल हो, राइट। अगर ज्यादा ये जी का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर जो ब्लड का सप्लाई है वो दिमाग में नहीं पहुंच पाएगा। उसके वजह से क्या हो सकता है, हमें अलग अलग तरह का हेलुसिनेशन हो सकता है। इसी के वजह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो चलाने वाले पायलट्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। खैर वो तो रही बात की बात, ठीक है। उसके बारे में जब हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज का मेन कंसेप्ट क्योंकि हम जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहने देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ना घुसते हैं, ठीक है। अगर एक और चीज ले लेते हैं, मान लो कि ठीक है, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि मुझे व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड इसके बारे में भी मुझे बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैं एक लिफ्ट ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और इस लिफ्ट में किसी इंसान को डाल देता हूँ, राइट। आप देख सकते हो कि मैंने इस केस के लिए बोल रखा है क्या, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो मतलब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। mg हमेशा की तरह इस बार भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, और जो रिएक्शन फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इस केस में क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, mg माइनस r, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, लिख सकते हैं। ज्यादा फोर्स में से कम फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ओके, तो दिस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
m इंटू जी माइनस ए, राइट। मतलब क्या है इस केस में जो रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, राइट। रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अच्छा, अगर बाई चांस को अगर मैं लिफ्ट को बोलूं क्या, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, ठीक है, अगर लिफ्ट को मैंने सीधा सीधी छोड़ दिया है नीचे की तरफ, तो क्या होगा, नीचे की तरफ अगर मैं सीधा छोड़ दूंगा तो ये जो एक्सेलरेशन बन जाएगा वो क्या होगा, जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली उस केस में दिस ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये जी माइनस जी सब्ट्रैक्ट होकर के वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो, राइट। देयरफॉर जो रिएक्शन फोर्स जो होगा इस केस में वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये तीन केसेस मेनली जो है हमें जेईई मेंस में या मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अगर कुछ कराया है तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं कोई प्रूफ जरूर देता हूँ। प्रूफ जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन ही होता है। जेई में चाहे मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, आपको इक्वेशंस के साथ प्ले करने आना चाहिए, ठीक है। आप अगर कितना भी यूट्यूब लेक्चर वीडियो देख लो, चाहे कितना भी ऑनलाइन क्लास सुनते रहो, सुनने से कुछ नहीं होता है। उसको लिटरली आपको किताब कॉपी लेके बैठ के आपको लिखना ही पड़ेगा और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। पता चले मैंने ये लेक्चर दे दिया, आपने यूट्यूब पे बैठ के देखा भी, लेकिन आपके किसी काम का नहीं आएगा जब तक ये चीज़ों जो भी मैंने बताया आपको वापस कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं, जैसे जैसे आप चीज़ों को सुन रहे हो, उस हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपको एग्जाम में चीज़ें निकल के आएंगी, अदरवाइज एग्जाम में चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, राइट। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो बाकी जैसे इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, फॉर्म तो भरते हैं इतने सारे लोग, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर अपने आप को उस कैटेगरी में देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, कोई आदमी कुछ कह तो ही नहीं सकता है। खैर, ये क्वेश्चन है, ये 1982 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द इंड पी एंड क्यू, ये पी और क्यू इंड पे ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, मतलब ये क्या है, जब इस तरह से जब मूव करेगा, मतलब मूव करना ये हुआ या कोई भी जो फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से इसमें ना स्ट्रेचिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रबर की तरह स्ट्रेच हो जाए, वो केस नहीं है, ठीक है। मूव्स डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ जो आ रही है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से नीचे की तरफ ये गिरेगा, ठीक है। लेट सपोज ये जो वेलोसिटी है यू ये है और ये भी क्या है, यू से आ रहा है, ठीक है। पुली ए एंड बी आर फिक्स, ये जो पुली है हमारा ये फिक्स है, ए और बी ये हमारा फिक्स है, ठीक है। मास एम मूव्स अपवर्ड, ये जो मास है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, विथ स्पीड, कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसको मैंने v कंसीडर किया, तो हमें जो है v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो मास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। ये तो बेसिक सी बात है, यही उन्होंने बोल रखा है। तो ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। मान के चलते हैं कि ये जो मतलब जो थ्रेड है जो ठीक है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, एल, और ये भी एल ले लेते हैं, राइट। मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज करता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कुछ वाई डिस्टेंस है, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कंसीडर करता हूँ, ये डिस्टेंस है मेरे पास वाई डिस्टेंस है, और इधर से जो डिस्टेंस होगा, अगर बाई चांस ये डिस्टेंस को अगर मैं एक्स चूज करता हूँ तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर ये u वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो ये धागा भी क्या होगा, u के साथ ही खींचा जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, सेम ही कहानी चल रही है, दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है कुछ ऐसा, ये x है, ये y है, और ये कुछ ऐसा L टाइप का आपको दिख रहा होगा।
और ये है हमारे पास x, राइट। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस अगर है तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। बोलो हाँ ना में जवाब दो। कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये l का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको देखो, मुझे जो है ना v का वैल्यू और u का वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, है कि नहीं? ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है कि नहीं? तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ l इंटू डी एल बाई डी टी। आप एक चीज याद ध्यान दो, ये तो फिक्स है ना, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ये नीचे इधर की तरफ आता तो इसको डिफरेंशिएट करने का कोई सेंस बनता है, राइट। तो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू x जो है हमारा पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, ये 0 हो जाएगा। प्लस अब y तो मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी टी, राइट। क्या मैं ये कर सकता हूं? बोलो, आसान है। आपको ये पता है 2 टाइम्स ऑफ l, और ये जो डी एल बाई डी टी हुआ, यही तो हमारे पास क्या है, u के इक्विवेलेंट है कि नहीं? तो u के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये ऑलरेडी वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ y और डी वाई बाई डी टी, देखो ये जो चेंज इन y है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो मेरे पास क्या है, v है कि नहीं? तो ये हो जाएगा मेरे पास v, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मुझे v का वैल्यू चाहिए, तो v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, u इंटू एल बाई वाई, u इंटू एल बाई वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा है, यहाँ पे ये एंगल क्या है, थीटा है, इसलिए हमें थीटा, ठीक है, वर्टिकल के साथ जो है एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्या होगा, y बाई एल, राइट। तो आप देख सकते हो दिस v इक्वल टू दिस u इंटू 1 डिवाइडेड बाई y बाई एल। क्या मैं कर सकता हूँ, राइट। तो इस हिसाब से जो v का जो वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाई cos थीटा, cos थीटा, ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है। तो u डिवाइडेड बाई cos थीटा कौन सा आंसर है, b जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आसान है, आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आईआईटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल सवाल आता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपने क्या किया, सिर्फ वीडियो देखा और स्क्रॉल कर दिया, फिर एक नया वीडियो पे जाओगे, फिर उसी ट्रैप में फंसोगे। एक ही कंसेप्ट को सीखने के लिए आप न जाने कितने वीडियोस आपने देख रखे हैं, इसके बावजूद आपसे कोई सवाल पूछे तो आपसे सॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको वापस किताब को भी लेके बैठ के लिटरली सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप सोच के चलना कि आपसे एग्जाम में चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज एग्जाम में चीजें नहीं होंगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा होगा, और आई होप कि मैंने इस चीज़ों को समझाने की जो मैंने कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।